गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समझते हैं ट्रिगोमेट्री। मैथ का क्लास में ट्रिगोमेट्री समझते हैं कि ट्रिगोमेट्री है क्या, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसका एक एक फार्मूला को हम यहाँ प्रूव करेंगे और फिर उस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे उसका सॉल्व होता है, वो सारा चीज़ आपको बताया जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री एक चैप्टर है, क्लास 10 से स्टार्ट होता है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री में है क्या, थ्री टाइप। तो सबसे पहले हम अलग किए इसमें ट्री, टी आर, ट्री, इसका अर्थ होता है थ्री, बोले तो तीन, गोला बोले तो एंगल, और मेट्रिक मतलब मेजरमेंट। बस यहीं पे ट्रिगोमेट्री, इतना ही ट्रिगोमेट्री, इससे आगे कुछ नहीं है। अब हम ट्रिगोमेट्री रेशियो अगर समझते हैं तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रिगोमेट्री रेशियो। ट्रिगोमेट्री रेशियो, ट्रिगोमेट्री रेशियो है तो एक्चुअली सबको पता रहता है। तो साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो पहले प्रूव करते हैं साइन थीटा बराबर, हम लोग बोलते हैं, मुंह पे याद आ जाता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई, तो इसको हम प्रूव करते हैं। और अगर फॉर्मूला प्रूव हो जाता है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आसान हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में देखते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी, इसका नाम दे दिए ए बी सी। अब इसमें देखिए तीन साइड है, भुजा तीनों इक्वल है। चलिए वेरी गुड। एंगल कौन जो देख लीजिए, एक काम करते हैं, इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी, तीनों साइड का नाम दे दिए। एनी प्रॉब्लम? अब आगे देखते हैं। इसमें तीन टाइप ए है, बी है, सी है, साइड भी समान है और एंगल कौन भी समान। तो इसको जब हम नाम दे दिए तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बाई बी या बी बाई ए बाई बी या बी बाई ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो बी बाई सी और सी बाई बी। एनी प्रॉब्लम? जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और जिनको हमसे लाइव मिलना हो वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी मिल सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 6299740041। इस पर आप मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो 24/7 उपलब्ध है, आप कभी भी फ़ोन करके मिल सकते हैं। और तीसरा जो स्टेप होगा वो हम लिख सकते हैं ए बाई सी या सी बाई ए। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं। हम लिख दिए कि ए बाई बी बाई बी बाई ए बाई बी या बी बाई ए। तो इसको हम जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, लिख सकते हैं देयर आर थ्री टाइप्स। हम लोग को सबको पता है कि तीन टाइप का जो है वो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है। थ्री टाइप्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो: साइन, कोसाइन, टेंसेंट। तीन टाइप का है। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन, कॉस, टेन। इस तरह से भी लिखते हैं। आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ तक तो साइन कॉस टेन ये तीन रेशियो है। अब यहाँ से हम आगे जब स्टेप चलेंगे तो उसको हम देखते हैं कैसे होता है।
नोट करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू। आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला लेते हैं टू लॉ, और हम लिखते हैं साइन लॉ। साइन 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 ए बाय ए इजकल टू साइन बी बाय बी इजकल टू साइन सी बाय सी। तीनों साइड ले लें और तीनों एंगल ले लें, क्योंकि हमको पता है कि तीनों साइड और तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो तीनों साइड ले लिए, तीनों एंगल। साइन लो, साइन लो। अब हम कोसाइन लॉ पे लेते हैं। हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 3 टाइप का है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो थीटा का भी यहाँ पे कोई चर्चा नहीं हो रहा है, साइन कॉस टेन। तो कोसाइन लॉ अगर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए। क्या लिखे? कॉस ए। लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। यहाँ पे जो एंगल लेंगे वो यहाँ पे हम माइनस करेंगे उसका साइड, और नीचे हम उसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ रहे हैं इसको हम आगे बताएंगे, आगे सुनिए। ओके, दूसरा हम लेंगे कॉस बी। आई होप कि आप खुद ये लोग कर लेंगे। आगे चलिए हम लिख दे रहे हैं, आप लोग भी अपने मन से कीजिए। तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac कॉस सी। लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। ये कोसाइन है। इस फॉर्मूला से हम आगे देखेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं हम आगे इसको डील करते हैं। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में इसका जो ट्रायंगल है राइट एंगल, वो हम एक राइट एंगल बनाते हैं ABC। ये एक राइट एंगल है, तो जैसे ही राइट एंगल है तो राइट एंगल का एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अब ए और सी में से कोई एक हम थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो राइट एंगल है ट्रायंगल ABC में क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या है, एक एंगल भी जो है वो 90 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू थीटा से। तो हम लिख सकते हैं इन केस राइट एंगल क्या क्या है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एनी प्रॉब्लम, एंगल सी इक्वल टू थीटा। अब हमको भी पता है कि जो लाइन, इसका एक नाम दे देते हैं ABC। अब हमें पता है कि जो लाइन खड़ी है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। जो जिस पर जो लाइन खड़ी है और जो लाइन जो एक तिरछी जो रेखा आ रही है हाइपोटेनियस जिसको हम लोग बोलते हैं, जो दोनों पे खड़ी है, तो उसको हम बेस बोलते हैं। कोई भी चीज़ पर जब हम खड़े हैं तो उसको बेस बोलते हैं। जैसे अभी ये हाथ पर ये मार्कर है तो ये बेस हो गया, क्योंकि इस पर हम खड़े हैं तो ये बेस हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और ए इज इक्वल टू बेस और बी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज।
आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आई होप लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे देखते हैं कि इसको हम किस तरह से डील करें। तो सबसे पहले हम प्रूव किए थे साइन ए, याद होगा, चलिए यहाँ छोटा सा लिख दे रहे हैं, साइन ए बाई ए इजकल टू साइन बी बाई बी इजकल टू साइन सी बाई सी। ये लिखे थे साइन लॉ में, आपको याद होगा, इसको देखते हैं। तो हम इसमें दो चीज़ मेरे पास है, एक तो बी जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है और एंगल सी जो है वो थीटा है। तो इसको भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है इसको लेना है। अगर हम इसको लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा है टोटल। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो साइन बी और साइन सी तो ले सकते हैं दोनों, तो लिख सकते हैं साइन बी बाई बी इजकल टू साइन सी बाई सी। अब साइन बी हम जान रहे हैं कि 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री बाई बी इजकल टू साइन सी बाई सी। साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, 1 बाई बी इजकल टू साइन सी बाई सी। आशा करता हूँ आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ लिख सकते हैं सी इधर आ जाएगा, तो सी बाई बी इजकल टू साइन सी। सी को हम थीटा लिख सकते हैं यहाँ से, तो सी बाई बी इजकल टू साइन थीटा। सी को हम यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, परपेंडिकुलर। बी को क्या लिखे हैं, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ आशा करता हूँ कि आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच। यही तो प्रूव करना था सर, यही तो प्रूव करना था, साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच। प्रूव हो गया सर, नोट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक और हम बताए थे कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ में चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या होता है। फ्रॉम कोसाइन, तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, बी और एक सी वही ले सकते हैं। तो चलिए कोसाइन कॉस बी को लेते हैं। कॉस भी आशा करता हूँ कि कुछ देर पहले जो मैं फॉर्मूला लिखा था आप लोग को याद होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 2ac, यही लिखे थे। चलिए देखते हैं क्या होता है। कॉस भी यानी कि 90 डिग्री और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। ये जो 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 और 0 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ac इधर 0 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 इजकल टू, चलिए एक स्टेप और कम नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कम बच्चे को दिक्कत भी हो सकता है। तो यहाँ अगर हम 0 लिखते हैं, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, ये इधर गुना हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 0 इजकल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये माइनस इधर उठा के लेकर आएंगे तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इक्वेशन 1। बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम कहीं और पे भी प्रूव कर सकते हैं और तरीके से भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको प्रूव करना है तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आ जाए। और भी बहुत सारे तरीके हैं प्रूव करने का, और भी बहुत सारे है, तो उसको मैं बताऊंगा। आशा करता हूँ आई होप कि समझ गए होंगे। अब यहाँ पे
हम इक्वेशन ले लिए हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख के रखते हैं, आगे काम आएगा। इक्वेशन ये cos b लिए थे, एक स्टेप मेरे पास और बचा हुआ है c, चलिए उसको लेते हैं। अभी हम कोसाइन लेकर चल रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे cos c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या था फॉर्मूला कुछ देर पहले मैं बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। cos c यानी कि cos थीटा, सी को हम थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। अब तो यहाँ जीरो भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि इक्वेशन 1 में जो हम निकाले थे बी स्क्वायर का वैल्यू मान निकाले थे, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जैसे पुट करेंगे तो cos थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये जो माइनस सी स्क्वायर है यहाँ पे आ गया 2ab माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट गया, तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू 2a स्क्वायर बाई 2ab। 2 कहाँ चला गया, गया स्क्वायर एक कहाँ गया, कट गया, जाना था यार कहीं गया। cos थीटा इक्वल टू a बाई b। आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। ए को हम क्या लिख सकते हैं, बेस, बी को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इक्वल टू b बाई h, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था भाई साहब। इसको देख सकते हैं आप, चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे दो फॉर्मूला निकाले थे, दो चीज प्रूव किए थे, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच और कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। आप लोग के मन में आता होगा कि टेन थीटा कौन प्रूव करेगा, भाई मैं ये प्रूव करूँगा, टेंशन मत लीजिए। एक एक पॉइंट मैथ का, एक एक पॉइंट, क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास 9th जो भी है, एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट, आपको जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं कमेंट करके, फोन नंबर दिया हुआ। तो आगे देखते हैं। चलिए एक स्टेप और आगे लेते हैं, देखते हैं इधर क्या है। तो सबसे पहले हम प्रूव किए थे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या देख रहे हैं आप। जब कोई ऑप्शन ना मिले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कुछ तो करना है, कुछ तो करो, मैथ है, कुछ करो, जो मन मानो वही करो, कोई रोक नहीं। अपना मान के तो पूरा मैथ तो मान कर ही चलता है, क्या दिक्कत है। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते और क्या प्रूव किया था, cos थीटा इक्वल टू b बाई h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, cos थीटा इक्वल टू b, इक्वेशन 3 ले लेते। कुछ याद आया होगा आप लोग को, कुछ याद आया, भूल गए, नहीं याद आया। थोड़ा देर पहले कुछ प्रूव किए थे, बी स्क्वायर क्या प्रूव किए थे, थोड़ा देर पहले याद होगा तो याद पढ़ लीजिए। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यस, बहुत अच्छा। अब भी बताने का जरूरत है भाई साहब। सर बी को हम पी लिख सकते हैं, यहां से इसके जगह पे ये लिख देंगे, इसके जगह पे ये लिख देंगे, क्या दिक्कत क्या है। एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बी के जगह पे, बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और एच स्क्वायर तो पहले से है, इसको क्यों छेड़छाड़ करें क्या। अब यहाँ से देखिए तो कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, कॉमन है भाई साहब, तो ले लीजिए। एच स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एच स्क्वायर थीटा, गए, क्या लिख सकते हैं, और दो थोड़ा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यही तो प्रूव करना था। क्या होगा देख लीजिए। चलिए अब टेन थीटा भी देख ही लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन को हम लिख सकते हैं पी बाई एच, कॉस को लिख सकते हैं बी बाई एच, एच एच गया तो पी बाई बी। टेन थीटा को लिख सकते हैं। देख लीजिए। थैंक यू। अब आगे देखते हैं आगे क्या। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यही रेशियो है ना। मान लीजिए ये तीनों भाई है, ये तीनों क्या है, भाई है। तो जब तीनों भाई है तो तीनों का फैमिली भी होगा। तो तीनों को शादी कर दिया, तीनों को शादी कर दिया। तो ये बड़ा भाई है, ये मजलका है, वैल्यू कुछ नहीं रहता उसका, ये छोटा है। तो वैल्यू दो वो रहता है, या तो जो सबसे बड़ा है या तो सबसे छोटा है। बीच वाला कोई वैल्यू रहता है रहेगा, बहुत कम रहता है रेड कैसे। ये बड़ा भाई, ये मझला भाई, ये छोटा भाई। तो एक तरीका समझते हैं, जो बड़ा भाई रहता है उसमें इन दोनों का हक रहता है। स्वाभाविक है, बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा लेगा ही। जो मझला रहता है ना उससे ये नहीं ले सकते, लेकिन ये छोटका होशियार होता है, ये बक्सेगा नहीं, ये कहेगा हम लेते नहीं। और ये जो छोटा वाला है ना ये दोनों से लेगा, दोनों से लेगा, लेकिन ये देगा नहीं, छोटा। इसको इस टाइप से अगर हम समझें, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा को हमने क्या लिखा था, पी बाई एच, एक ट्रायंगल लेते हैं। समझिए, देखने से ही लग रहा है कि ये सबसे बड़ा है, ये मझला है और ये छोटा। तो पी बाई एच, कॉस को हमने क्या प्रूव किया था, बी बाई एच। टेन को क्या प्रूव किया था, पी बाई। ये क्या किया, ससुरा दोनों भाई से अपना अपना ले लिया, थोड़ा इससे ले लिया, थोड़ा इससे ले लिया ना। तो अगर हमको ये पता है एच स्क्वायर बराबर, तो हम क्या बताते हैं कि दोनों भाई में हिस्सा रहता है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों भाई में हिस्सा रहता है। अगर हमको एच स्क्वायर पता ना रहे तो अगर बी स्क्वायर निकालना हो तो पता है, मझलका भाई है तो बड़का से लेवे करेगा। अगर हमको पी स्क्वायर भी निकालना है तो पता होना चाहिए ना। थोड़ा देर पहले बताया ना कि छोटका भाई में दोनों हिस्सा रहता है, दोनों को जोड़ दो, निकल गए। लेकिन अब भाई के तीनों भाई हैं तो तीनों का शादी भी होगा ना, तो तीनों का शादी कर दिया गया, जिसको हम लोग अपोजिट में बोलते हैं, तीनों को शादी कर दिया। तो जब साइन थीटा का शादी हो गया तो इसका शादी हो गया कॉसेक थीटा से। कॉस थीटा का जो शादी हुआ था वो सेक थीटा से, और जो टेन थीटा का शादी हो गया था कॉट थीटा से। ओके,
तो हम जैसे ही शादी हो गया तो इसको एक नया रूप भी दे दी। शादी होगा तो बच्चा भी होगा भाई। ये गोतनी हो गया, गोतनी देसी भाषा में बोलते हैं गोतनी, वही गोतनी हो गया। ये तीनों भाई हो गए, आपस में लड़ेगा जमीन जायदाद के लिए। इतना बड़ा तो जमीन है ऐसे। एक बोलेगा बड़की बोलेगा हम सबसे बड़े हैं, अब इतना दूर छेकेंगे, उससे जो बचेगा मजली में छुटकी फेंकने में मिल जाएगा, क्या करेगा? छुटकी यहाँ रहेगा, छोट को ऐसे कम। लेकिन अगर अच्छे घर का मिल गया, बोलेगा कि भाई हम तो बड़े हैं, थोड़ा हमको तकलीफ होगा, लेकिन हमसे जो छोटी आएगी ना मजल की, इसको तकलीफ उतना नहीं होगी। और जब छोटकी आएगी तो ये दोनों सोचेगा नहीं सब इतनी छोटी है, इसको सब ज़्यादा माने, तो दोनों थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दें। बहुत कम होता है, हाँ बहुत कम होता है। लेकिन ये कहेगी ना हमारे ससुर के पास इतने जमीन है, आधा हिस्सा लेंगे, हम ज़्यादा आए हैं ना, पहले आए हैं तो ससुर को ज़्यादा खिलाए हैं, साउस को ज़्यादा सेवा की। यह है कि बोले कि हम तो रस कम किए हैं कि हैं, हम तो रस कम किए हैं, बेचारी छोटकी क्या करेगा, छोटकी खरीदेगा। तो बोलेगी अब मेरा जब नंबर आएगा तो हम तो करिए ना। ये बोलेगी हम कर दिए हैं, इसको दे देंगे, इसको दे देंगे। यही होता है सबसे शुरू। ऐसे जो शिक्षित होते हैं वो बहुत कम करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान है कुछ भी होता है। तो तीनों का ये हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब शादी हुआ तो बाल बच्चा थोड़ा ना करेगा, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा को 1/sin थीटा को कॉसेक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, या 1/cos का sin थीटा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा को सेक थीटा और 1/tan थीटा को कॉट थीटा। बाल बच्चा हो गया, बाप पर जाता है, बेटा जो होता है ना बाप पर ही जाता है, इसीलिए ज़्यादा कर। हम इसको भी लिख सकते हैं 1/cosec इक्वल टू sin थीटा। देख लीजिए, अब आगे देखते हैं। हाँ, थोड़ा देर पहले हम प्रूव किए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको एक और रूप दे देते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, सबको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। sin स्क्वायर थीटा होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा। sin बाय cos को हम कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। अब भाई साहब इसको क्या लिखें, तो लिखेंगे 1/cos को क्या लिख सकते हैं, वन बाय कॉस को भी तो कुछ लिखेंगे। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही पकड़े, 1/cos को भी हम लोग लिखेंगे। 1/cos को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर हमको यहाँ से tan स्क्वायर का निकालना हो तो tan स्क्वायर थीटा को निकालना है तो 1 को भेज दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर हम इसको उधर लेके चलते क्या, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आगे अभी तो हमने डिवाइड किए थे cos से, अब हम डिवाइड करते हैं sin से।
डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कट गया तो कितना बचा 1। कॉस बाय साइन को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देर पहले भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कॉट थीटा। कॉट थीटा और इक्वल टू 1 बाय साइन को 1 बाय साइन को थोड़ा देर पहले बताए थे, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अब हम आशा करता हूँ कि आपको पता हो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम? भैया कर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा देख सकते हैं, लिख सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या। आगे हम देखते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्री बनाते हैं। ए बी सी एंगल थीटा और यहाँ पे लिखते हैं ये हाइपोटेन्यूस है परपेंडिकुलर है बेस। हमको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच इज इक्वल टू ए बाई बी बाय ए बाई सी। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा एच बाय पी ए सी बाय ए बी। अगर हम दोनों को इंटू कर दें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी इंटू ए सी बाई ए बी। आपको पता होगा जब सब कट गया तो एक बचेगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। देख लीजिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे हम मान निकालते हैं तो जैसे लिख रहे हैं तो हम कोई भी चीज़ का अगर मान निकालें तो क्या होगा, तो उसको जब हम डिले करेंगे, उसको जब हम देखेंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूँगा कि साइन 90 का मान कितना होता है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो फिर अपलोड होने में टाइम लग जाएगा और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिर आगे का जो फॉर्मूला बच गया उसको नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तो इसके लिए आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए, एंजॉय, ऑल द बेस्ट।